गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। आइए सर्वप्रथम मन और वाणी को पवित्र करने के लिए कुछ क्षण हरि नाम संकीर्तन सभी प्रेम से भाव से भक्ति से मिलकर के बोले। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे राधे गोपाल 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 राधे 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 गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे हरि बोल। एक बार पाप रोते रोते भगवान के पास में गया। इको कम पाप रोते रोते भगवान के पास में गया। किस लिए कि पाप गयो भगवान से मोगू जगह बताओ। पाप ने भगवान से क्या कहा कि प्रभु मेरे लिए रहने के लिए कोई जगह बता दीजिए। तो भगवान ने कौन सी जगह दी जानते हो? कि कीर्तन में जो मौन रहे तिन मुख बैठो जाए। जो कीर्तन नहीं बोले ना उनके मुंह में तुम जाके बैठ जाओ। अच्छा, पाप को बुलाना चाहते हो या भगवान को बुलाना चाहते हो? भगवान को। तो उठाइए दोनों हाथ बड़े भाव से। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। हरि बोल। भाव से दूसरी बात, शब्दों पर ध्यान दीजिए कि किसी ने किसी से पूछा तेरा परिवार कितना है। किसी ने किसी से पूछा तेरा धन माल कितना है। कि किसी ने किसी से पूछा तेरा परिवार कितना है।
किसी ने किसी से पूछा तेरा धन माल कितना है, कि किसी ने किसी से पूछा तेरा कारोबार कितना है, मगर किसी ने ये नहीं पूछा कि तुझे प्रभु से प्यार। किस किस को ठाकुर जी से प्यार है? वास्तव में प्यार है ठाकुर जी से। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद प्रेम से बोलिए भागवत महापुराण की जय हो। आप सब लोगों के नवदुर्गा चल रहे हैं क्या? हैं? किस किस का व्रत है ईमानदारी से बताओ। तो बाकी लोग क्यों नहीं बोलते हो? हैं? देखिए जयकारा क्यों लगवाया जाता है शोर जी? जयकारा एक प्रभु का नाम होता है और जयकारा लगाते समय अपने हृदय में वह भाव होना चाहिए जैसे एक छोटा बच्चा होता है, हाथ ऊपर को करता है तो माँ समझ जाती है कि बेटा मेरी गोदी में आना चाहता है। आप भगवान के दरबार में बैठे तो दोनों हाथ उठा के प्रेम से जयकारा लगाएं। बोली वृंदावन बिहारी लाल की, बोली सियावर रामचंद्र भगवान की, उमापति महादेव की, पवन सुत हनुमान जी महाराज की, बोलिए दुर्गे मैया की, बोलिए सुखदेव जी महाराज की, बोलिए परीक्षित जी महाराज की जय हो। धर्म की जय हो। अधर्म का विनाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। बोलिए शक्ति सनातन धर्म की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। आइए सर्वप्रथम अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय परम श्रद्धेय परम पूज्य श्री गुरुदेव भगवान के चरण कमलों में कोटि कोटि साष्टांग प्रणाम करते हुए दूर दराज से पधारे हुए भगवत चरणानुरागी समस्त श्रद्धालु भक्त जनों के अंतःकरण में विराजमान उस परम ब्रह्म परमात्मा श्री बांके बिहारी लाल जी के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए परम प्रेमास्पद परमात्म स्वरूप श्रद्धालु श्रोता बंधु श्रद्धामयी माताओं बहनों, आज प्रथम दिवस की वेला में मेरी व्यासपीठ की ओर से सभी को सादर जय श्री राम प्रणाम नमस्कार राधे राधे। प्रेम से कहिए राधे राधे। माताओं बहनों बंधुओं, बड़ा ही सौभाग्य का समय जो कि भगवान की कथा कहने और सुनने का अवसर प्राप्त हुआ। एक जन्म के नहीं अनंत जन्मों के जब पुण्य उदय होते हैं, भाग्य उदय होते हैं, तब ही कहीं ऐसे अनुष्ठान करने को मिलते हैं। हमारा भी बड़ा सौभाग्य है कि आप सब लोगों के दर्शन हो रहे हैं। कई दिन से मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा है, फिर भी
कम से कम दिन में 4-5 बार तो दवा ले ली है, फिर भी उस भगवती कृपा से कार्यक्रम पूरा होगा। रामचरितमानस को आप सब मानुष तन पावा। देखिए, वार्तालाप आप लोग नहीं करिए, बिल्कुल ठीक है। जो आपके यहाँ पहले कुछ होता रहा है उस विषय को आप भूल जाइएगा, है ना। जब हमको आपने बुला लिया है तो हमारे अनुसार ही चलना पड़ेगा, है ना। हाँ, बिल्कुल वार्तालाप नहीं। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा। पहली बात, ये बड़े भाग्य से मानव का शरीर मिला है। ये भगवान की पहली कृपा है। क्या है? पहली कृपा कि भगवान ने हमको मनुष्य का शरीर दे दिया। और दूसरी कितनी बड़ी कृपा भगवान ने हम लोगों के ऊपर की कि भगवान ने हमको स्वस्थ शरीर दे दिया। घर पर जाकर के थोड़ा सा चिंतन करना, अगर पैरों से नहीं चला जाता तो क्या आप इतनी बड़ी कलश यात्रा कर सकते थे? क्यों जी? कानों से अगर सुनाई नहीं देता तो जो मैं बोल रहा हूं क्या आप सुन सकते थे? आंखों से अगर दिखाई नहीं देता क्या ठाकुर जी के दर्शन कर सकते थे क्या? तो देखिए, पहली कृपा भगवान की कि भगवान ने हमको मनुष्य का शरीर दे दिया। दूसरी कितनी बड़ी कृपा कि भगवान ने हमको स्वस्थ शरीर दे दिया। अच्छा, तो कर रहे हैं क्या हम? तो किसी ने बड़ा सुंदर भाव कहा है कि सुतदारा और लक्ष्मी पापियों के घर होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। सुत माने बेटा, दारा माने पत्नी, लक्ष्मी माने धन और वैभव। एक पापी के घर भी मिल सकते हैं, लेकिन दो चीज बड़ी दुर्लभ हैं। कौन सी? एक तो संतों का, विद्वानों का दर्शन और दूसरी भगवान की कथा। लेकिन आप लोगों के लिए ये चीज दुर्लभ नहीं है, क्योंकि आपके यहाँ तो कथाएं होती रहती हैं। क्यों जी? हर साल होती रहती है। हाँ, एक बार ताली बजा लो अपने लिए, है ना। अच्छा जी, अब बात ये आती है कि जब मानव का शरीर भगवान ने हमको दे दिया तो हमको करना क्या चाहिए? 4 अवगुणों को जीवन में त्याग देना चाहिए और 4 बातों को अपने जीवन में धारण करना चाहिए। त्यागने वाली बात कौन सी है? बड़ा गौर करें कि परद्रोही, परदाररत, परधन, पर अपवाद, तेनर पामर पापमय, देह धरे मनुजाद। जो हम लोग एक दूसरे से द्रोह करते हैं ना, इसका त्याग करना चाहिए। परदाररत, दूसरे की बहन बेटी को जो हम गलत दृष्टि से देखते हैं ना। देखिए, आंखें कितनी हैं जी? आंखें कितनी हैं? जोर से बोली, कितनी हैं? 2 आंखें हैं। इन्हीं आंखों से पुण्य हो जाता है और इन्हीं आंखों से हम पाप भी कर लेते हैं। आप कहोगे कैसे? इन्हीं आंखों से हम अपनी बहन बेटी को भी देखते हैं और दूसरी की को भी देखते हैं, है ना। लेकिन जो भाव अपनी बहन बेटी के प्रति होता है वो इन नजरों में दूसरी के प्रति बहुत कम लोगों के अंदर होता है। तो परदाररत, दूसरे की बहन बेटी को जो हम गलत दृष्टि से देखते हैं, इसका भी त्याग करना चाहिए। परदाररत, परधन, जो दूसरे के धन को हरण करने की चेष्टा करते हैं, इसका भी त्याग करना चाहिए। पर अपवाद, दूसरे की जो बुराइयों में लगे रहते हैं ना कि वो व्यक्ति ऐसा, वो व्यक्ति ऐसा, वो व्यक्ति ऐसा, उसका भी त्याग करना चाहिए। अगर चारों में से किसी के पास एक भी अवगुण है ना, इसको अवगुण कहा गया। वो कौन है? वो मनुष्य नहीं है। किसी भी ग्रंथ में, किसी भी शास्त्र में, किसी भी इतिहास में किसी भी पशु को पापी पशु नहीं कहा गया, लेकिन मनुष्य को पापी पशु कह दिया गया जिनके अंदर ये 4 अवगुण हैं। तो इन 4 अवगुणों को हमको त्याग देना चाहिए। अच्छा, फिर हमको धारण क्या करना चाहिए? कि यज्ञ, दान और पूजा पाठ
इसी योन में होते हैं, अगली योन में वही काटते, जो कुछ इसमें बोते हैं। तो ये जो मानव का शरीर है ना, ये बोने के लिए मिला है ना। प्रारब्ध की ले झोलियां सब जीव जग में आए हैं, जो कुछ भरा है इस झोल में वही निकाले खाए। पहले आप जो बो करके आए हो उसका फल आपको अब मिल रहा है, और अब जो बोओगे आपको अगले जन्म में मिलेगा। यज्ञ आप लोग बताइए, पशु करना चाहे क्या कर सकता है? हवन नहीं कर सकता ना। तो यज्ञ भी कब कर सकते हैं? जब मनुष्य शरीर प्राप्त हो। दूसरी बात आती है दान की। लोग हमसे भी कहते हैं, महाराज गाय भैंस कितनी अच्छी होती है कि दूध दान देती है। मन को एकाग्रचित करें, हमारी तरफ गौर करें। गाय भैंस कितनी अच्छी होती है जो दूध दान देती है। अच्छा आप लोग ये बताओ, वो दूध दान देती है कि हम लोग जबरदस्ती ले लेते हैं? आज यहीं बैठे रहना, गाय भैंस किस किस के घर में, जरा हाथ उठाओ। अपने आप दूध दे देगी क्या? हम लोग जबरदस्ती ले लेते हैं, है ना। अगर गाय भैंस दूध नहीं दे रही है तो क्या करते हैं लोग? पेड़ से बांधेंगे, इंजेक्शन लगाएंगे, टेबलेट खिलाएंगे। वो दान नहीं देती, हम लोग जबरदस्ती ले लेते हैं। तो दान भी कब कर सकते हैं? कि जब मनुष्य का ये शरीर प्राप्त हो। और जीवन में आप जितना दान पुण्य करोगे उतना ही बढ़ेगा। तुलसी पक्षिण के पिए घटे न सरता नीर, दान किए धन ना घटे जो सहाय रघुवीर। जितना आप जीवन में दान पुण्य करोगे उतना बढ़ेगा। यज्ञ दान। तीसरी बात आती है पूजा की। पूजा भी कब कर सकते हैं? जब मनुष्य का शरीर प्राप्त हो। चौथी बात पाठ की, गीता का पाठ, रामचरितमानस का पाठ, भागवत का पाठ कब कर सकते हैं? मनुष्य का शरीर प्राप्त हो। तो कहने का मतलब ये, इन चार बातों को अपने जीवन में धारण करना चाहिए और चार चीजों का जीवन में त्याग करना चाहिए। बोली गोविंद भगवान की। आइए अधिक चर्चा न करते हुए सीधे सीधे आपको मैं जिस चर्चा को लेकर के बैठे उसी से हम आपको जोड़ते हैं। हाँ जी, बिल्कुल वार्तालाप न करें। आज हम कौन सी कथा सुनने के लिए बैठे हैं? जो आप सुनना चाहोगे वही हम सुना देंगे आपको। आप कहोगे देवी भागवत, क्योंकि नवदुर्गा चल रहे हैं। शिव पुराण की कथा सुनना चाहोगे वो सुना देंगे। राम कथा सुनना चाहोगे वो सुना देंगे। हैं? कथाएं तो बहुत होती है ना, लेकिन आप कौन सी कथा सुनने के लिए बैठे हो? क्यों जी? यज्ञपति महाराज विष्णु पुराण की? और पर्चे पे क्या लिखवा रखा है? तो अब बताओ क्या सुनाया आपको? अब ये कह रहे हैं कि हमें तो विष्णु पुराण सुनना है। बताइए, भागवत सुनना चाहते हैं या विष्णु पुराण? हाँ, तो अगली बार फिर विष्णु पुराण की तैयारी करियो, ठीक है। बोले गोविंद भगवान की। हाँ, पुराण कोई भी सुन लेना, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो पर्चे पे क्या डाला आपने? श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा। देखिए, एक एक अक्षर का आप अर्थ समझेंगे। श्री माने होता है लक्ष्मी। क्या होता है? लक्ष्मी। बातें नहीं करे, बिल्कुल। श्री माने होता है लक्ष्मी। लक्ष्मी को सब चाहते हैं। ऐसा कोई व्यक्ति है जो लक्ष्मी को नहीं चाहता हो? आप लोग चाहते हैं कि नहीं चाहते? हर आदमी के नाम के आगे श्री लगाया जाता है। लगाया जाता है कि नहीं? क्योंकि लक्ष्मी को सब चाहते हैं। और कभी कभी क्या होता है कि सामने वाले को हम चाहते हो, सामने वाला हमको नहीं चाहता हो। ऐसा हो जाता है कि नहीं हो जाता? अब किसी ने कहा कि लक्ष्मी जी से कि तुमको हम चाहते हैं, क्या आप भी हमको चाहती हो? तो लक्ष्मी ने कहा कि जो भरी सभा में अभिमान का धनुष तोड़ देगा मैं उसका वर्ण कर लूंगी। क्या कर लूंगी? वर्ण कर लूंगी। बड़े बड़े राजा आए लेकिन कोई भी उस धनुष को नहीं तोड़ पाया। वहां पर रावण भी बैठा था। सीता रूपी लक्ष्मी के पास रावण पहुंच गया। जानते हो मैं कौन हूं? रावण हूं। सीता रूपी लक्ष्मी बोली, तुम हमारा क्या कर लोगे? क्या अगर तुम मेरा वर्ण नहीं करोगी तो मैं तुम्हारा हरण कर लूंगा। क्या कहा रावण ने? अगर तुम मेरा वर्ण नहीं करोगी तो मैं तुम्हारा हरण कर लूंगा। इधर राम जी ने अभिमान रूपी धनुष को तोड़ दिया और सीता रूपी लक्ष्मी ने राम जी का वर्ण कर लिया। ठीक है। और वर्ण करके लक्ष्मी कहां चली गई? राम जी के साथ चली गई। और कुछ दिन के बाद रावण हरण करके ले गया। तो इसका मतलब क्या है? देखो, लक्ष्मी दोनों घरों में जाती है। फौजी साहब,
लक्ष्मी दोनों घरों में जाती, 1 नंबर वाले लोगों के यहाँ भी और 2 नंबर वाले लोगों के यहाँ भी। फिर इतनी मेहनत करने की जरूरत क्या है? क्यों जी, क्यों ड्यूटी कर रहे हो बंगाल में, है ना भाई? लक्ष्मी जब हरण करके ही आ जाए तो फिर हमको मेहनत करने की जरूरत क्या है? बोले हरण करके लक्ष्मी आ तो घर में जाएगी, लेकिन उस रावण का परिणाम क्या हुआ आगे चल करके, ये कभी सोचा? 1 लाख पुत्र 1.25 लाख नाती, ता रावण घर दिया न वाती, सारा लंका का विध्वंस हो गया। तो लक्ष्मी कौन सी अच्छी होती है? जो धर्म पूर्वक अपनी मेहनत से जो घर आई हो। तो श्री माने होता है लक्ष्मी, मद माने होता है अहंकार। श्रीमद भागवत का मतलब होता है भगवता प्रोक्तम इति भागवतम, भगवान ने जो कहा उसको भागवत कहते हैं। भगवान का जो हो जाए उसको भागवत कहते हैं। भगवान के भक्तों की जिसमें कथा हो उसको भागवत कहते हैं। और भगवान एव भागवतः, भगवान ही भागवत जी के स्वरूप में है। और देखिए भागवत का अर्थ क्या है, बहुत सुंदर श्लोक वेद व्यासी ने लिखा। भाति सर्वेषु शास्त्रेषु गीयते नारदादिभिः, वपुम् अमृतं पुष्णाति तद भागवतमिष्यते। भाति माने प्रकाशवान, सर्वेषु माने सभी में, शास्त्रेषु माने शास्त्रों में जो सर्वश्रेष्ठ है, सर्वोत्तम है। जैसे एक दृष्टांत के माध्यम से समझिएगा। एक बाजार लगा हुआ था। आपके यहाँ कौन सा बाजार नजदीक पड़ता है? एटा? हाँ, बाजार लगा हुआ था। वो बाजार किसका था? संदूक बेचने वालों का। संदूक जानते हैं ना, बक्सा, बक्सा बेचने वालों का बाजार लगा हुआ था। सब कारीगर अपने अपने संदूक को लेकर के बैठे थे और खरीदार भी लाइन में लगे हुए थे। तो जो पहले कोने पर बैठा था वो बोल रहा था, भाई मेरे संदूक को खरीद के देखो, मेरे संदूक में 10 सपोर्ट लगी हैं। कितनी लगी हैं? 10। दूसरे ने कहा, भाई मेरे संदूक को खरीद के देखो, मेरे संदूक में 8 सपोर्ट लगी है। तीसरे ने कहा, भाई मेरे संदूक को खरीद के देखो, मेरे संदूक में 6 सपोर्ट लगी है। एक ने कहा, भाई मेरे संदूक को खरीद के देखो, मेरे संदूक में 4 सपोर्ट लगी है। एक ने कहा, भाई नहीं, मेरे संदूक को खरीद के देखो, मेरे संदूक में 2 सपोर्ट लगी है। लेकिन जो कोने पर बैठा था वो कुछ बोल नहीं रहा था। लोगों ने पूछा, क्या तुझे अपना बक्सा नहीं बेचना क्या? तू भी तो बता, तेरे संदूक में कितनी सपोर्ट लगी है? तो उसने खरीदारों से पूछा कि आप तो सब समझदार बैठे हो, ये बताओ सपोर्ट किस में लगी हुई होती है? बताओ। जो चीज कमजोर होती है तो उसने कहा मेरा बक्सा किसी से भी कमजोर नहीं है। ऐसे ही भागवत ये सभी शास्त्रों में सर्वश्रेष्ठ है, सर्वोत्तम है। भात सर्वेषु शास्त्रेषु गीयते नारदादिभिः, जिसको बड़े बड़े संत नारद सनकादिक जैसे ऋषियों ने गाया है, सुनाया है। अच्छा महाराज, तो इसको सुनने से लाभ क्या है? लोग हमसे भी कहते हैं, महाराज भागवत सुनने से क्या लाभ, पूजा करने से क्या लाभ, पाठ करने से क्या लाभ? अगर उन्हीं लोगों से पूछ दिया जाए कि चौराहे पे जाकर के जो तुम बोतल लगाते हो, हैं चाट पड़ा के गोलगप्पे खाते हो, उससे क्या लाभ? अरे मन प्रसन्न हो जाता है। यही तो हमारा दुर्भाग्य है साहब, अपने मन को प्रसन्न करने के लिए हम दुनिया के बाजार में घूम आते हैं, लेकिन ठाकुर जी को प्रसन्न करने के लिए कभी भगवान के दरबार में नहीं जाते हैं। बपुम अमृतम पुष्णाति, शरीर को ऐसा लगने लगता है जैसे अमृत की प्राप्ति हो रही हो। तद भागवत मिष्यते, उसको क्या कहते हैं? भागवत कहते हैं। बोलिए भागवत भगवान की। और देखिए बहुत सीधा सा अर्थ, 4 अक्षर हैं भागवत में। कितने? भागवत। भा माने भक्ति, ग माने ज्ञान, व माने वैराग, त माने तन्मयता, तत्व यानी परम ब्रह्म परमात्मा। जब तक हमारे अंतःकरण के अंदर भक्ति नहीं आएगी तब तक ज्ञान नहीं आ सकता, और जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक संसार से वैराग्य नहीं हो सकता, और जब तक संसार से वैराग्य नहीं होगा तब तक उस तत्व यानी परम ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते। पुराण का मतलब होता है पुरा अपनवम भवति इति पुराण, जिसमें पुरानी बात का नवीनीकरण हो जाए उसको पुराण कहते हैं। अच्छा, कथाएं आपने बहुत बार सुनी, कभी लगता है कि अब नहीं हम सुने? और नहीं, कल का अखबार आपको ला करके दे दिया जाए तो आज आप पढ़ोगे? है ना? नहीं पढ़ोगे ना, क्योंकि उसमें बात पुरानी होगी। और इसमें क्या है, भगवान की कथा ऐसे कि जितनी बार आप सुनोगे, जितनी बार आप सुनोगे उतनी बार आपको नई लगेगी। श्रीमद् भागवत महापुराण
तो श्रीमद् भागवत महापुराण को प्रारंभ करने से पूर्व में वेद व्यासी ने भागवत की महिमा का वर्णन किया, महात्म की चर्चा की। क्योंकि जब तक किसी की प्रशंसा नहीं की जाए ना, तब तक आदमी लालायित नहीं होता है। तो सबसे पहले महात्मा की जब चर्चा करते हैं तो बड़ा सुंदर श्लोक वेद व्यासी ने बताया कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रे विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सबसे प्रथम श्लोक में देखिए भगवान के स्वरूप के बारे में बताया गया। एक होता है रूप और एक होता है स्वरूप। रूप को आप जैसा बनाना चाहो वैसा बना सकते हो। मान के चलो कोई कालो आदमी होए, थोड़ी देर के लिए कौन सी क्रीम है वो मैलाए कौन सी है? या ब्यूटी पार्लर में चला जाए है तो थोड़ी देर के लिए तो वो सुंदर बन सकता है ना। तो रूप को आप जैसा बनाना चाहो वैसा बना सकते हो, लेकिन स्वरूप कभी बदलता नहीं है। तो पहले श्लोक में बताया गया कि भगवान का स्वरूप कैसा है। अच्छा ये बताओ, यहाँ जितने लोग बैठे हैं आप में से किसी ने भगवान को देखा है? इतने लोगों में से नहीं देखा किसी ने। देख तो देखा है कैसे है भगवान? हाँ, जोरदार तालियां इनों के लिए। बहुत सुंदर उत्तर दिया आपने। कोई तुमसे पूछे भगवान कैसे हैं तो आप क्या कहोगे? कि बिल्कुल हमारे जैसे हैं, क्योंकि ईश्वर अंश जीव अविनाशी। हम लोग भी ईश्वर के अंश हैं, लेकिन उन्होंने कर्म अच्छे किए इसलिए आज उनकी सारा जगत पूजा कर रहा है। ठीक है। तो भगवान का स्वरूप कैसा है? बोले सच्चिदानंद रूपाय। सच्चिदानंद स्वरूप भगवान का है। वो भगवान करते क्या है? सारे विश्व की उत्पत्ति करते हैं, पालन करते हैं, आखिर में संहार कर देते हैं। जिनकी पावन चरण शरण में जाते ही जीव के 3 प्रकार के ताप नष्ट हो जाते हैं। ऐसे भगवान कन्हैया को हम किशोरी राधा के साथ मिलकर के बारंबार प्रणाम करते हैं। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की, बोलिए राधा रानी की। श्लोक का अर्थ नहीं समझ में आया होगा और सीधे ढंग से सुनिएगा। जीवन में 3 बातें हैं बहुत ज्यादा समझने की हैं। सच्चिदानंद का मतलब क्या है? 3 शब्द हैं, सत, चित और आनंद। सत्य कहते हैं परमात्मा को, जो पहले भी सत्य था, मध्य में भी सत्य था, जिसका न होने वाला अंत भी सत्य। सत्य नाम से भागवत जी में सिर्फ भगवान कन्हैया को ही पुकारा है। सत्य कहते हैं परमात्मा को। दूसरी बात, चित्त माने प्रकाश। अगर रात में कोई पुस्तक पढ़नी हो तो क्या करना पड़ेगा? लाइट जलानी पड़ेगी। लेकिन उस परमात्मा को कभी किसी से प्रकाश लेने की जरूरत नहीं पड़ती, स्वयं प्रकाश स्वरूप है। तीसरी बात आती है आनंद की। देखिए, हर शब्द का विलोम शब्द मिल सकता है। विलोम शब्द का मतलब उल्टा। जैसे दिन का उल्टा क्या होगा? दिन का उल्टा रात, विद्वान का उल्टा मूर्ख, धनवान का उल्टा निर्धन, सुख का उल्टा दुख। लेकिन आनंद का कोई भी अपोजिट शब्द नहीं है। इसलिए तो चौथे दिन की जब कथा आती है ना कन्हैया के जन्म की, तो एक गीत गाया, भजन गाया करते हैं। आप क्या गाते हैं या नहीं गाते ये तो मुझे नहीं पता है। नंद घर आनंद भयो, यहाँ भी गाते हैं तो वृंदावन में यहाँ में कोई अंतर नहीं है, इसका मतलब है ना। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। तो आनंद भी स्वयं परमात्मा है। सच्चिदानंद स्वरूप भगवान के लिए वो भगवान करते क्या है? देखिए, भगवान जरा सा मुस्कुरा दे तो सारी सृष्टि बनकर के तैयार हो जाती है। भगवान जरा सा गंभीर हो जाए तो सारी सृष्टि का पालन हो जाता है। और एक भ्रकुटी टेढ़ी मात्र करने से सारे संसार का विनाश हो जाता है। तापत्रय विनाशाय, जिनकी शरण में जाने से 3 प्रकार के ताप नष्ट हो जाते हैं। कौन कौन से? तुलसीदास जी बता रहे हैं कि देहिक दैविक
भौतिक तापा दैहिक दैविक भौतिक तापा दैहिक दैविक भौतिक तापा दैहिक दैविक भौतिक तापा दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज्य का हो नहीं व्यापा राम राज्य का हो नहीं आध्यात्मिक ताप, आदि दैविक ताप, आदि भौतिक ताप, तीन प्रकार के तापों को नष्ट करने की जिनके अंदर सामर्थ्य है, ऐसे भगवान कन्हैया को हम पुनः राधा जी के साथ मिलकर के बारंबार प्रणाम करते हैं। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की। दूसरे श्लोक में महाभागवत श्री सुखदेव जी का ध्यान करते हुए अपने मन को लेकर के चलें। बड़ी ही सुंदर पवित्र पावन भूमि है। आपने नाम सुना होगा, नैमिषारण्य सुना है? नैमिषारण्य की पावन भूमि जिसमें 88,000 शौनकादिक ऋषिगण बैठे हैं और व्यास पीठ पर श्री सूत जी महाराज बैठे हैं, जिनकी आयु केवल कितनी है? 16 वर्ष की। कितनी? 16 वर्ष की। 16 वर्ष की आयु वाले सूत जी महाराज व्यास पीठ पर बैठे हैं और बड़े बड़े बुजुर्ग संत सब जमीन पर बैठे हैं। अच्छा, आप लोग ये बताओ, इस समय आप बड़े हैं या हम बड़े हैं? हैं? क्यों? जमीन पर बैठने वाला जमींदार और चौकी पर बैठने वाला, तो हम आपके कौन हुए हैं? अच्छा, वक्ता को ऊंचे सिंहासन पर क्यों बैठाला जाता है? इसका एक रीजन होता है, कारण होता है। जैसे आप 2 शीशी को लें, एक शीशी जल से भरी हो और एक शीशी खाली हो। अब खाली शीशी को ऊपर कर दिया जाए और भरी शीशी को नीचे कर दिया जाए, वो खाली शीशी भर जाएगी क्या? बोतल भर जाएगी? अगर भरी हुई बोतल को ऊपर करें और खाली को नीचे करें तो फिर भर जाएगी कि नहीं? इसलिए वक्ता को ऊंचे सिंहासन पर बैठाला जाता है। जो कहे वो सामने डायरेक्ट बिल्कुल आना चाहिए समझ में। तो व्यासपीठ पर सूत जी महाराज बैठे हैं, जिनकी आयु मात्र 16 वर्ष की है। और इतना ही नहीं, जब 88,000 शौनकादिक ऋषि गणों के बीच में होकर के सूत जी महाराज का आगमन हो रहा था, तो जितने भी संत बैठे थे सब देख करके खड़े हो गए। खड़ा क्यों हुआ जाता है? अपने से कोई भी अगर बड़ा व्यक्ति आता है तो उसके सम्मान के लिए खड़ा होना पड़ता है। सूत जी महाराज ने कहा, शौनकादिक ऋषियों, मैं तो आपसे बहुत छोटा हूं, आप मेरा सम्मान क्यों कर रहे हो? तो शौनकादिक ऋषियों ने बड़ा सुंदर जवाब दिया कि धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धास्तथैव च ते सर्वेऽपि ज्ञान वृद्धाश्च किंकरः शिष्य किंकरः। सूत जी महाराज, कोई धन में बड़ा हो सकता है, कोई बल में अधिक हो सकता है, कोई आयु में बड़ा हो सकता है, लेकिन सबसे बड़ा कौन है? जो ज्ञान में बड़ा है। का आप देखने में तो बहुत छोटे लगते हैं, लेकिन आपके पास कोटि सूर्य समप्रभा, करोड़ों सूर्य के समान ज्ञान का प्रकाश है। देखिए, संसार के अंधकार को तो सूर्यदेव भगवान की किरणें दूर कर सकती हैं, लेकिन मनुष्य के हृदय में जो अज्ञान रूपी अंधकार बैठा हुआ है, उसको सूर्यदेव भगवान की किरणें दूर नहीं कर सकती। इसलिए हे सूत जी महाराज, आपके पास जो कोटि सूर्य समप्रभा, करोड़ों सूर्य के समान ज्ञान का जो प्रकाश है, तो उस ज्ञान की किरण हम लोगों के हृदय पटल पर भी डाल दीजिए, जिससे हमारा अज्ञान का अंधकार सदा सदा के लिए समाप्त हो जाए। और हम ये जानना चाहते हैं, भक्ति ज्ञान वैराग्य को बढ़ाने के लिए वैष्णव लोग क्या करते हैं? और कृष्ण प्राप्ति कर्म सस्वत साधनम तद्वदादुना, भगवान की प्राप्ति का जो सरलतम साधन आप जानते हो, वो कृपा करके बतला दीजिए। देखो, मैं आपसे एक निवेदन करूं, अगर आपके यहां कोई संत आ जाए, विद्वान आ जाए, तो उनसे फालतू के प्रश्न नहीं करिए।
कि बेटा की नौकरी लगेगी कि नहीं लगेगी, छोरा को ब्याह होएगो कि नहीं होगो, हमारो कारोबार चलेगो कि नहीं चलेगो। क्यों? संतों का छड़ और अन्न का कड़ कभी बर्बाद नहीं करना चाहिए। पूछना है तो भगवान की प्राप्ति का साधन पूछेगा। सुनकर के सूत जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए और बोले कि आपने बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है ना, तो अब जरा सावधान होकर के सुनिएगा। सावधान क्यों किया? आप लोग जीटी रोड पर घूमने के लिए जाते होंगे, जगह जगह हाईवे पर आपने देखे होंगे बोर्ड लगे हुए हैं, नहीं जाके देख लेना। कई जगह पर हमको भी कल रास्ते में बोर्ड देखने के लिए मिले, उस पर लिखा हुआ था सावधानी हटी और आगे दुर्घटना घटी। तो पहले सावधान होकर सुनिएगा। तो सूत जी महाराज ने कहा कि अब जरा सावधान होकर के सुनिएगा। का ऋषियों, तुमने बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है। ये बताओ संसार में सबसे बड़ा डर किसका है? भगवान का नहीं है। अगर आदमी को भगवान का डर हो न तो वो चोरी करे न बेईमानी करे। डर है तो सिर्फ मरने का, और इस मृत्यु के भय को ही समाप्त करने के लिए सुखदेव भगवान ने राजा परीक्षित को भागवत की कथा सुनाई। देखिए, भागवत कथा में राम कथा में थोड़ा अंतर है। राम कथा हमको जीना सिखाती है, हमारे जीवन का कल्याण करती है, और भागवत कथा हमारी मृत्यु को सुधारती है। जब परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप मिला तो सुखदेव भगवान ने भागवत की कथा सुनाकर के भयमुक्त कर दिया। और इतना ही नहीं ऋषियों, जब सुखदेव भगवान राजा परीक्षित को, महाराज इधर विराजमान हो जाए, जब सुखदेव भगवान राजा परीक्षित को भागवत कथामृत पान करा रहे थे तो देवता लोग अमृत का कलश लेकर के आए और ले जा करके सुखदेव जी के सामने रख दिया और कहा, देखो महाराज, परीक्षित को तो मरने का डर है ना, तो इसको तो ये अमृत पिला दीजिए और बदले में हमको तुम कथामृत दे दीजिए। सुखदेव जी महाराज देवताओं को देख करके बड़ी जोर से हंसे और बोले कि तुम श्रोता बनकर के आते तो तुमको ये अमृत जरूर पीने के लिए मिलता, और तुम ठगिया नहीं महाठगिया बनकर के आए। कहां तो तुम्हारा स्वर्ग का अमृत एक कांच का टुकड़ा और मेरा भागवत कथामृत मूल्यवान बड़ी, दोनों की बराबरी नहीं हो सकती। डांट करके देवताओं को भगा दिया। देवताओं ने जाकर के ब्रह्मा जी से शिकायत की। ब्रह्मा जी ने कहा, ये देखो परीक्षित का परिणाम क्या होता है। 7 दिन में भागवत की कथा सुनने के बाद जब परीक्षित को भगवान के वैकुंठ धाम जाते हुए ब्रह्मा जी ने स्वयं अपनी आंखों से देखा तो धाता अप विस्मिता, ब्रह्मा जी की बुद्धि चकरा गई। तो ब्रह्मा जी ने क्या किया, एक तराजू को लिया, एक पलड़े पर सारे धर्म ग्रंथों को रखते हुए चले गए और दूसरे पलड़े पर श्रीमद् भागवत जी को विराजमान किया और तराजू को उठा करके देखा तो क्या हुआ, पलड़ा झुका, कथामृत का जो भागवत जी का पलड़ा था वो नीचे की ओर हो गया। भाई, जिसमें वजन होगा वही तो नीचे की ओर होगा। ब्रह्मा जी ने कहा, देवताओं, ये भागवत कोई ग्रंथ नहीं, कोई पोथी नहीं, कोई किताब नहीं। बोले, मेनिरे भगवद्रूपम शास्त्रम भागवतम कलौ। ये कलयुग के कलुषित प्राणियों का कल्याण करने के लिए भगवान कन्हैया कहीं नहीं गए, इस भागवत जी के अंदर ही समाहित हो गए। इसलिए भागवत के एक एक अक्षर में, एक एक शब्द में भगवान कन्हैया की श्यामलता समाई हुई है। ये भगवान की शब्दमयी मूर्ति है, जिसको आप सामने बैठ के भी सुन सकते हो, दाएं बाएं बैठ करके भी सुन सकते हो। ये साक्षात भगवान का श्री विग्रह है। बोले भागवत भगवान की। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण राम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण राम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण राम रस
रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। हरि बोल। ताली सेवा करो। शक्ति मिलेगी तुमको कृष्ण की भक्ति। राधे देगी तुमको शक्ति, मिलेगी तुमको कृष्ण की भक्ति। राधे देगी तुमको शक्ति, मिलेगी तुमको कृष्ण की भक्ति। कृपा दृष्टि बरसाया करो, राधे राधे जपा करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। हरि बोल। भोली भाली सीधी साधी वो है सबसे न्यारी न्यारी। भोली भाली सीधी साधी वो है सबसे न्यारी न्यारी। भोली भाली सीधी साधी वो है सबसे न्यारी न्यारी। चरणों में शीश झुकाया करो, राधे राधे जपा करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। कृष्ण नाम रस पिया करो, कृष्ण नाम रस पिया। बोली राधा रानी की। उसके बाद शौनकादिक ऋषिगण कहते हैं, सूत जी महाराज ये 7 दिन में सुनने की परंपरा कैसे प्रारंभ हुई? ये भागवत की कथा 7 ही दिन में क्यों सुनी जाती है? तब श्री सूत जी महाराज कहते हैं, शौनकादिक ऋषियों, सबसे पहले सनकादिक ऋषियों ने देवर्षि नारद को सुनाकर के 7 दिन की परंपरा प्रारंभ की। शौनकादिक ऋषिगण बोले, गुरुदेव नारद जी तो ऐसे संत हैं जो 2 घड़ी से ज्यादा कहीं पर ठहरते नहीं हैं, और सनकादिक ऋषि ऐसे संत हैं जो एक जगह से दूसरी जगह पर जाते नहीं हैं। तो ऐसे अस्थिर नारद जी ने 7 दिन बैठ करके भागवत की कथा को कहां सुना, क्यों सुना, किस लिए सुना, ये कृपा करके बतला दीजिए। तब श्री सूत जी महाराज कहते हैं, एकदा ही विशालायाम चत्वार ऋषयो मलः सत्संगार्थम समायातः ददृशुस्तत्र नारदम। एकदा माने एक बार, विशालायाम यानी बद्री नारायण धाम में, चत्वार माने 4 ऋषि माने ऋषि घूम रहे थे। कौन कौन से थे, नाम याद कीजिए। सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। बोले किस लिए? भंडारा खाने के लिए? बोले नहीं,
सत्संगार्थम, सत्संग की इच्छा से। भजन पूजा पाठ आप अकेले में कर सकते हैं, लेकिन सत्संग का आनंद कब आता है? जब कोई कहने वाला हो और सुनने वाले हो। सत्संग की इच्छा से घूम रहे थे तो सामने से अचानक नारद जी को आते हुए देखा। ददृशुस् तत्र नारदम। और जैसे ही सनकादिक ऋषियों ने नारद जी को देखा तो नारद जी का चेहरा कुछ उदास था। सनकादिक ऋषि बोले, कथम ब्रह्मण दीन मुखा कुतश्चिंता तुरो भवान त्वरितम गम्यते कुत्र कुतश्चागमनम तब। अरे नारद जी, भागे भागे कहां से आ रहे हो, कहां के लिए जा रहे हो? तुम्हारा चेहरा तो ऐसे लग रहा है जैसे किसी कृपण का धन चला गया हो। तुम्हारा क्या चला गया? गत वित्तो यथा जना। तुम्हारा क्या चला गया? अरे तुम तो इतने बीतराग संत हो कि तुमने आज तक रहने के लिए एक झोपड़ी तक नहीं बनाई, तो तुम्हारा क्या चला गया? और संतों का तो एक ही परम धन होता है, प्रभु का नाम, जिसे कोई चोर चुरा नहीं सकता, जिसे कोई बांट नहीं सकता। तब नारद जी ने अपनी व्यथा कथा सनकादिक ऋषियों को सुनाई। बोले, महाराज मैं अपना दुख नहीं, मुझे दूसरे का दुख है। बोले, किसकी चिंता तुमको सता रही है? नारद जी कहते हैं, सनकादिक ऋषियों, मैं अपने मन की शांति के लिए सबसे पहले कहां गया? स्वर्गे सत्येच कैलासे वैकुंठे नास्तयं रसः। स्वर्ग में गया, कैलाश पर्वत पर गया, वैकुंठ में गया, लेकिन कहीं पर भी मेरे मन को शांति नहीं मिली। फिर मैंने सोचा चलो चलते हैं मृत्यु लोक में, पृथ्वी पर। और जैसे ही मैं पृथ्वी पर आया तो पृथ्वी पर आने के बाद में भी बड़े बड़े तीर्थों में गया। हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम। हरि क्षेत्र में गया, कुरुक्षेत्र में गया, सेतुबंध रामेश्वर में गया, लेकिन फिर भी मेरे मन को शांति नहीं मिली। फिर मैंने सोचा चलो चलते हैं संतों के यहाँ। अब संतों के यहाँ पहुंचा तो संतों की भी परिभाषाएं बदल गई। पाखंड निरतः संत, संत भी पाखंड प्रायण होते चले जा रहे हैं। किसी से पूछो भैया इतना बड़ा आश्रम किसका दिखाई दे रहा है, तो जवाब मिलता है त्यागी जी महाराज का। अच्छा, ये बच्चे किसके घूम रहे हैं? जवाब मिलता है ब्रह्मचारी जी महाराज के। अच्छा, हल्ला कहाँ सुनाई दे रहा है? बोले जवाब मिलता है मौनी बाबा के आश्रम में। अच्छा, इतनी बड़ी परात फलों की लग करके कहाँ जा रही है? बोले फलाहारी बाबा के लिए। ये कलियुग की बड़ी विडंबना है। तपस्वी धनवंत दरिद्र ग्रही कल कौतुक तातन जात कही। पहले संत जितना विरक्त होता था, जितना त्यागी होता था, उसकी उतनी ही महानता होती थी। और आजकल जिसके पास में 2-4 लग्जरी गाड़ियां हो ना, और 10-20 हजार चेला चेली आगे पीछे घूम रहे हो, महाराज जी की जय हो, महाराज जी की जय हो, उसी को सबसे बड़ा संत समझा जा रहा है, उसी को सबसे बड़ा कथावाचक समझा जा रहा है। ये सब देख देख करके मेरे मन को और अशांति हो गई। तो मैंने सोचा चलो चलते हैं गृहस्थों के यहाँ, वहां तो मेरे मन को जरूर शांति मिलेगी। तो मैं गृहस्थों के यहाँ गया तो मैंने क्या देखा कमसान में आकर के, कि बोले तरुणी प्रभुता गे है, श्याल को बुद्धिदायक, कन्या विक्रीणो लोभात दंपति नाम च कलकनम। ग्रस्तों के यहाँ गया तो मैंने क्या देखा? बोले तरुणी प्रभुता गेहे। घर में किसकी चलती है? नई बहू की। बड़े बूढ़ों को कोई नहीं पूछता साहब, क्यों सुबोध जी की माता जी? बुढ़ापे में तो 2 ही काम होते हैं, या तो खटिया मकान के गेट पे, या फिर खेत पे, या फिर किसी तीर्थ स्थान में। बोले घर में नई बहू की चलती है साहब। सनकादिक ऋषि बोले इसमें कोई बुराई की बात नहीं, घर में तो बहू की चलनी चाहिए, और बहू ही घर की मालकिन होती है। और देखो बड़ी बूढ़ी डुकरियां, सुन रही हो ध्यान से, जब बहू घर में आ जाए तो घर की मालकी छोड़ देनी चाहिए, ठीक है? घर में नई बहू की चलती है, लेकिन कोई काम अगर करना हो तो सलाह बुजुर्गों की जरूर ले लेनी चाहिए। बहुएं खुश हो गई जो यहाँ बैठी हैं कि अब तो मालकी आज से है ना। लेकिन कोई काम अगर करना हो तो सलाह बुजुर्गों की जरूर ले लेनी चाहिए। तो बोले सलाह बुजुर्गों की नहीं ली जाती है। बोले फिर श्यालको बुद्धिदायका, ससुराल से साले साहब जी को बुलवाया जाता है?
हाँ, एक कहावत है ना, दीवाल बिगाड़े गारो और घर बिगाड़े। इतना जो बड़ा महाभारत हुआ वो सिर्फ किसकी वजह से हुआ है? साले साहब सकनू जी की कृपा से। बोले घर में नई बहू की चलती है, साले साहब सलाहकार बने हुए हैं। और कन्या विक्रयणो लोभात, लोभ इस पराकाष्ठा पर पहुंच गया है कि जहां पर सौदा पट जाए वहीं पर संबंध कर दिए जाते हैं। देखिए, समधि का मतलब होता है सम माने बराबर, धी माने बुद्धि। जब बुद्धि सम नहीं, विचार सम नहीं, जो केवल धन दौलत के चक्कर में समधि बन जाते हैं। आजकल लड़के वाले भी कह देते हैं हम तो अपने लड़के की शादी में 20 लाख लेंगे, 50 लाख लेंगे। अब बेचारा लड़की वाला खेत बेचे, मकान बेचे, क्या करे हैं? जो धन दौलत के चक्कर में समधि बन जाते हैं, उन घर में जाकर के क्या हो रहा है? दंपति नाम च कलकनम, पति पत्नी में ही दिन रात महाभारत हो रहा, रोज झगड़ा हो रहा है। ऐसा कोई घर नहीं है जिसमें झगड़ा नहीं हो रहा हो। क्यों जी? एक जगह की घटना आपको बताएं। एक पति महाराज, एक पति पत्नी में बड़ा झगड़ा हो रहा था। और किस बात को लेकर के? पत्नी अपने पति से कह रही थी कि मैं अपने बेटे को डॉक्टर बनाऊंगी। क्या बनाऊंगी? डॉक्टर बनाऊंगी। पति बोला कि मैं अपने बेटे को मास्टर बनाऊंगा। पत्नी बोली मैं डॉक्टर बनाऊंगी। पति बोला मैं मास्टर बनाऊंगा। अब पति को आई गुस्सा और उसने तुरंत हाथ में लाठी ले ली। बोला, ए बेवकूफ, मैं अपने बेटे को मास्टर बनाऊंगा। पत्नी बोली मैं भी तुझसे कमजोर नहीं हूं। उसने भी रसोईया में से फुकनी निकाल ली कि मैं डॉक्टर बनाऊंगी। अब क्या है? दे डंडा दे फुकनी, दे डंडा दे फुकनी होने लगे। एक संत जी निकल के जा रहे थे कि लाओ देखूं तो सही ये क्यों लड़ रहे हैं। अरे क्यों लड़ रहे हो? पति बोला मैं इससे कह रहा हूं मैं अपने बेटे को मास्टर बनाऊंगा। पत्नी बोली मैं इस बेवकूफ से कह रही मैं अपने बेटे को डॉक्टर बनाऊंगी। महात्मा जी बोले जरा हमारी भी तो बात सुन लो। अरे अपने बच्चे को तो बुलाओ भाई, हर बालिक की ख्वाहिश अलग अलग होती है। वो क्या बनना चाहता है? अपने बच्चे को बुला, बच्चे से पूछो पहले वो क्या बनना चाहता है। अब घरवाली ने फुकनी अलग फेंक दी, घरवाले ने लाठी अलग फेंक दी। बोले महाराज आप जाओ कथा सुनने के लिए। बोले हो गया निर्णय। मतलब कि अभी तो लला भाई हो ही ना है, तो होने से पहले लाठी डंडा फुकनी चलवा दे तो होने के बाद क्या करेगा? क्यों फौजी साहब? हाँ, दंपति नाम से कलकनम। तो पति पत्नी में महाभारत हो रहा है। तो ये सब देख देख करके मेरे मन को और अशांति हो गई। तो फिर मैंने सोचा चलो चलते हैं वृंदावन धाम में, जहां मेरे कन्हैया ने अनेक लीलाएं की। वहां तो मेरे मन को जरूर शांति मिलेगी। और जैसे ही मैं वृंदावन में गया तो मैंने यमुना के किनारे एक बड़ा ही अद्भुत दृश्य देखा। यामुनम तटमापन्नो यत्र लीला हरिर्भूत तत्राश्चर्यं मया दृष्टम श्रूयताम तन्मुनीश्वरः। एका तो तरुणी तत्र निषण्णः खिन्नमानसः। यमुना के किनारे मैंने एक बड़ा ही अद्भुत आश्चर्य देखा कि एक नौजवान युवती जिसकी बगल में दो वृद्ध पुरुष पड़े हुए हैं। कई कई स्त्रियां सेवा में लगी हुई हैं। कोई पानी पिला रही है, कोई चरण दबा रही है, कोई पसीना पोंछ रही है, कोई पंखे से हवा कर रही है। तो मैंने सोचा लाओ पूछता हूं देवी तुम किस लिए रो रही हो। मैं जैसे ही नजदीक पहुंचा तो मैंने देखा यहाँ तो सारी की सारी देवियां बैठी हैं। अगर मैं पूछूंगा क्यों रो रही हो, कहने लगी ये बाबा तू हमारे बीच में कहां से आ गया। तो मैं लौट करके जाने लगा तो उस देवी ने मुझे आवाज लगाई कि भो भो साधो छड़म तिष्ठ मंचित्तामपि नाशयः दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा अगहरम परम। हे साधु क्षण भर के लिए ठहर जाइए, क्योंकि संत के दर्शन मात्र से ही पाप ताप संताप नष्ट हो जाते हैं। का जब उस स्त्री ने मुझे बुलाया तो मैंने उससे पूछा काशितुम तुम कौन हो। का इमऊ ये वृद्ध पुरुष तुम्हारे कौन लगते हैं। का इमायो स्त्रियां जो आपकी सेवा में लगी ये कौन है तुम्हारी। तो उस देवी ने अपना परिचय दिया कि अहम भक्तिर्तिख्याता इमऊ में तनयऊ मतऊ ज्ञान वैराग्य नामानव काल योगे नजर जरो। मेरा नाम है भक्ति और ये मेरे ही दोनों पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य। ये जो स्त्रियां मेरी सेवा में लगी ये कोई और नहीं, बड़ी बड़ी गंगा यमुना नदी सरस्वती जैसी नदियां मेरी सेवा में लगी हैं। लेकिन मेरे दुख का एक ही कारण है कि माँ नौजवान है और बेटा बड़े बूढ़े हैं। ऐसा कहीं देखा है माँ नौजवान हो बेटा वृद्ध हो?
कहा महाराज अगर मेरी यही दुर्दशा रही तो मैं भी इस वृंदावन को छोड़ करके विदेश में चली जाऊंगी। नारद जी बोले माँ आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। बोले लेकिन ये दुर्दशा कैसे बनी कि मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, कर्नाटक में बड़ी, महाराष्ट्र में मुझे सम्मान मिला, गुजरात में जैसे ही आई तो मुझे वृद्धा अवस्था ने घेर लिया, लेकिन मैं जैसे ही वृंदावन में आई तो मैं तो नौजवान हो गई और मेरे पुत्र दोनों वृद्ध हो गए। तो नारद जी कहते हैं धन्यम वृंदावनम तेन भक्तिर नृत्य यत्र च, धन्य है वो वृंदावन धाम जहां आज भी भक्ति नृत्य करती है। आप लोग गए हो कभी वृंदावन? हैं? वहां रिक्शा वाला हॉर्न नहीं बजाता है, क्या बोलता है? जोर से बोलिए, क्या बोलता है? किसी को बुलाना हो तो क्या लेते हैं? राधे राधे का नाम लेते हैं। तो आज भी वृंदावन में भक्ति नृत्य करती है ना। अगर आपने सोचा कि लाओ थोड़ा वैष्णो देवी घुमाएं, लाओ प्रेम मंदिर घुमाएं, तो आपको पत्थरों के अलावा, बिल्डिंगों के अलावा, नाली कीचड़ के अलावा कुछ और नजर नहीं आएगा। और भक्ति भाव से आप वृंदावन में जाएंगे तो आज भी वहां राधे राधे की हर जगह से आवाज आएगी। तो आइए थोड़ा सा राधे नाम संकीर्तन हम सभी गुनगुना लें। लाडली जय हो। लाडली अद्भुत नजारा तेरे बरसाने में है, अद्भुत नजारा तेरे बरसाने में है। लाडली अद्भुत नजारा जय हो। तेरे बरसाने में है, लाडली अद्भुत नजारा तेरे बरसाने में है। बेसहारों ताली सेवा। का सहारा, बेसहारों का सहारा तेरे बरसाने में है, बेसहारों का सहारा तेरे बरसाने में है। लाडली अद्भुत नजारा तेरे बरसाने में है।
सज रही है रसिक जनों की टोलियां। तेरे दर पर सज रही है रसिक जनों की टोलियां। तेरे दर पे सज रही है रसिक जनों की टोलियां। तेरे दर पर सज रही है रसिक जनों की टोलियां। मिल रहा हर रंग सारा, मिल रहा हर रंग सारा। तेरे बरसाने में है लाडली अद्भुत नजारा तेरे बरसाने में है। अब कहाँ जाऊं किशोरी तेरे दर को छोड़कर। अब कहाँ जाओ किशोरी तेरे दर को छोड़कर। अब कहाँ जाऊं किशोरी तेरे दर को छोड़कर। अब कहाँ जाओ किशोरी तेरे दर को छोड़कर। मेरे जीवन का सहारा, मेरे जीवन का सहारा तेरे बरसाने में है लाडली। अद्भुत नजारा तेरे बरसाने में है। तेरे बरसाने में है। तेरे बरसाने में है। बेसहारों का सहारा, बेसहारों का सहारा तेरे बरसाने में है लाडली। अद्भुत नजारा तेरे बरसाने में है। लाडली अद्भुत नजारा तेरे बरसाने में है। बोली राधा रानी की जय जय श्री राम। उसके बाद नारद जी भक्ति महारानी से कहते हैं, हे भक्ति महारानी, जिन भगवान कन्हैया ने द्रौपदी की रक्षा की, गोपी ग्वालों को दावा न लगने से बचाया, स कृष्ण क्वापनोगता, वो भगवान कन्हैया कहीं पर भी नहीं गए, आज भी विराजमान है। इसलिए श्री कृष्ण चरणाम भोजम स्मर दुखम गमिष्यति। कन्हैया के पाद पद्मों का ध्यान कीजिए तो आपका दुख सदा सदा के लिए समाप्त हो जाएगा। इधर नारद जी ने भक्ति का दुख दूर करने के लिए, ज्ञान वैराग का बुढ़ापा दूर करने के लिए वेद का पाठ किया, वेदांत का पाठ किया। गीता पाठिर मुहुर्मुहु, गीता का एक बार नहीं कई बार पाठ किया। जरा सी चेतना आई फिर जमाई लेकर के गिर पड़े। कान के पास जाकर के आवाज लगाई, है ज्ञान है वैराग्य उठो। जरा सी चेतना आई फिर जमाई लेकर के गिर पड़े। उसी समय आकाशवाणी हुई, उद्यमा सफलस्तेयम भविष्यति न संशया। हे नारद जी, प्रयास करो, सफलता जरूर मिलेगी। कोई सत्कर्म कीजिए, और ये सत्कर्म होता क्या है ये तुमको कोई संत समझाएगा। नारद जी निकल पड़े। अब जो भी संत मिलते हैं उनसे यही पूछते हैं, ये सत्कर्म होता क्या है। जब कोई भी निर्णय नहीं कर सका, सनकादिक ऋषि को सारी घटना बतलाई, तो सनकादिक ऋषि बोले, बस इतनी छोटी सी बात को लेकर के परेशान हो। का भक्ति का दुख दूर करना चाहते हो, ज्ञान वैराग का बुढ़ापा दूर करना चाहते हो, तो उसके लिए केवल एक ही उपाय है, श्रीमद् भागवतः लापः शतुगीतः शुकादिभी। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा होनी चाहिए। कहाँ होनी चाहिए? बोले गंगा द्वार समीपे तु तटमानंद नामकम
हरिद्वार में गंगा के किनारे आनंद नाम के घाट पर भागवत की कथा होनी चाहिए। बात हो रही है बद्रीनारायण धाम में, लेकिन कथा कहाँ होनी चाहिए? हरिद्वार में, क्योंकि हरिद्वार जो है वो बीच की जगह है। तो सनकादिक ऋषियों ने सोचा कि जो ऊपर पहाड़ों पे महात्मा बैठे वो थोड़ा खिसक के नीचे आ जाएंगे और यहाँ के कमसान वाले, उत्तर प्रदेश वाले, दिल्ली वाले लोग भी छुट्टी लेके वहां पहुंच जाएंगे। हरि का द्वार ही हरिद्वार है। अब देखिए, फक्कड़ महात्मा ही, कथा कहने वाले फक्कड़ महात्मा ही, सुनने वाले, कोई टेंट साउंड की व्यवस्था नहीं। कहां से तखत नारद जी लेके आए? तो क्या किया नारद जी ने? दौड़ करके गए गंगा के किनारे, जो गंगा की कोमल कोमल बालू थी उसको ढेर बना के खिट्टा कर दिया, चबूतरा बना दिया। बोले ये तो हो गई तुम्हारी व्यास गद्दी। चारों भाई उस पर आकर के बैठ गए। अब बाबा जी हैं तो पत्नी कहाँ से लेके आए? तो 3 आसन अलग बिछा दिए कि हे भक्ति महारानी, आप अपने पुत्रों को लेकर के आइए, हम भागवत की कथा आपके लिए करवा रहे हैं। भक्ति महारानी अपने दोनों पुत्रों को लेकर के आई। बड़े बड़े ऋषि मुनियों को पता पड़ा, सब दौड़े दौड़े चले आ रहे हैं। पूरा गंगा का तट जय शब्दो नमः शब्द शंख शब्द स्तुति जयकारों से, शंख की ध्वनि से गूंज उठा। और कहां तक वर्णन करें, 7 दिन तक निरंतर की कथा हुई और 7 ही दिन में भक्ति का दुख दूर हो गया, ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा भी दूर हो गया। और सभी संतों के, भक्तों के बीच में भक्ति महारानी एक मधुर मंगल में कीर्तन करती हुई प्रकट हो गई। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। सब संत महात्मा तर्क वितर्क करने लगे। अभी तो कोई नहीं था, ये बीच में कहां से आ गई? भक्ति महारानी ने सनकादिक ऋषियों से कहा, अहम को तिष्ठामि, हम कहाँ रहें कि निरंतरम वैष्णव मानसामि, आप भगवान के भक्तों के हृदय में वास कीजिए। भक्ति महारानी उसी दिन से भक्तों के हृदय में वास करने लगी हैं। उसके बाद नारद जी कहते हैं, सनकादिक ऋषियों, मैंने ये तो प्रत्यक्ष अपनी आंखों से देख लिया कि भागवत की कथा सुनने से भक्ति का दुख कैसे दूर होता है, ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा कैसे दूर होता है। लेकिन मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूं, क्या इस भागवत की कथा से किसी पापी व्यक्ति का भी उद्धार हो सकता है? सनकादिक ऋषि बोले, नारद जी हम ये प्रश्न ही छोड़ दें कि भागवत की कथा से किसी पापी का उद्धार हो सकता है। हम तो यहां तक कहते हैं कि ये मानव पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्ग का क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। जिस मनुष्य ने जीवन पर्यंत पाप ही पाप कर्म किए हों, अत्याचार दुराचार भ्रष्टाचार जो करता रहा हो, पाप कर्म करते करते यदि वो व्यक्ति मर गया हो, मरने के बाद अगर वो भूत प्रेत भी बन गया हो और भूत प्रेत बनने के बाद वह भी 7 दिन बैठ करके भागवत की कथा को सुन ले तो उसका भी उद्धार हो जाता है। क्या कोई उदाहरण भी है कि हाँ, कि जिसको सुनने से भी मनुष्य के पाप हृदय से निकल करके करोड़ों किलोमीटर दूर तक भागते हैं? तो बड़ा सुंदर उपाख्यान नारद जी को सुनाते हैं। तुंगभद्रा तटे पूर्वम अभूत पत्तनम उत्तमम यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परः। ये आपकी जो हजारा नहर है ना, ऐसे ही एक नदी थी जिस नदी का नाम था तुंगभद्रा। तुंगभद्रा नदी के किनारे एक उत्तम नगर बसा हुआ था। उस नगर में सभी प्राणी वास करते हैं और उसी गांव में एक ब्राह्मण रहते थे जिनका नाम था आत्मदेव। क्या नाम था? आत्मदेव। बहुत ही भोले भाले सीधे स्वभाव वाले वो ब्राह्मण थे और जितने सीधे स्वभाव वाले वो ब्राह्मण थे उतनी ही विपरीत उनकी पत्नी थी। देखिए, एक होती है पत्नी और एक होती है धर्म पत्नी। अभी नहीं बताएंगे, किसी को बुरा लग जाए इसलिए, है ना, तो बता देंगे। अभी 6 दिन और हैं अभी तो। बोली गोविंद भगवान की। जितने भोले भाले पंडित जी उतनी ही विपरीत उनकी पत्नी। नाम था उसका धुंधली। क्या नाम था? स्वभाव कैसा? लोक वार्ता रता क्रूरा प्रायसो बहुजल का। पंडित जी चले जाएं कहीं हवन करने के लिए, कहीं कथा करने के लिए, कहीं गृह प्रवेश कराने के लिए, और अकेली धुंधली घर में रहती। कभी किसी पड़ोसन से झगड़ लेना, कभी किसी पड़ोसन से झगड़ लेना। जब तक उसकी किसी से लड़ाई नहीं हो तब तक उसका भोजन ही हजम नहीं होता था। और माताओं बहनों को किसी से झगड़ा करना हो तो किसी बहाने की जरूरत
नहीं है। बिल्ली है गाली दे ले करे, कुत्ता है गाली दे ले करे, पड़ोसी समझे जे तो हमें दे रही, लड़ाई शुरू है। अब पंडित जी लौट के आए तो आरती का थाल लेके खड़ी है। पंडित जी समझे कि हमारी जैसी पत्नी तो किसी की भी नहीं है। अब एक दिन क्या हुआ, कुछ पड़ोसी आ गए और आत्मदेव से कहा, महाराज तुम्हारे घर पर गाय है कि इसने आज तक किसी बच्चा बच्चिया को जन्म नहीं दिया? बोले पता नहीं क्यों नहीं दिया, क्योंकि तुम्हारे कोई संतान नहीं है। अब आत्मदेव को बड़ा दुख हुआ कि बताओ मेरे कोई संतान नहीं है। तुरंत घर छोड़ करके जंगल में जाने लगे मरने के लिए कि संतान अब हो सकती है। जब विप्रदेव ने जान लिया तब मरने का निश्चय करके घर बार छोड़ प्रस्थान किया। जंगल में मरने के लिए निकल पड़े कि मेरे कोई संतान नहीं है। और गर्मी का मौसम था, नदी तालाब को खोजने लगे तो चल करके पहुंचे नदी के किनारे। पहले तो पानी पिया और पानी पी करके नदी के किनारे सर पकड़ के बैठ के बड़ी जोर जोर से रोने लगे। एक संत जी निकल के जा रहे थे, उन्होंने सोचा शायद कोई भगवान का भक्त होगा, भगवान की प्राप्ति के लिए रो रहा होगा, मैं ही इसका मार्गदर्शन करूं। तुरंत संत पास में पहुंचे। कथम रोदस विप्रतम काते चिंता बलीयसी बदत्तम सत्वरम मय्यम स्वस्य दुखस्य कारणम। हे ब्राह्मण देवता तुम किस लिए रो रहे हो? आत्मदेव ने कहा, महाराज मैं संतान की प्राप्ति के लिए रो रहा हूं। संत ने आत्मदेव की मस्तक रेखा को देखा, कहा हे ब्राह्मण तुम इस जन्म के लिए रो रहे हो? सप्त जन्मा बधी तब पुत्रो नहीं बच नहीं बच, तुम्हारे तो 7 जन्म तक कोई संतान नहीं होगी। अब आत्मदेव ने कहा, महाराज मैं तो इसी जन्म के लिए रो रहा था, आपने मेरा दुख 7 गुना और बढ़ा दिया। अब की बार मैं इतनी तेजी से चरणों में आप अपने सर को पटकूंगा कि मेरा तो प्राणांत हो जाएगा और आपको ये ब्रह्म हत्या लग जाएगी। संत बोले अच्छे भले निकल के जा रहे थे, बीमारी हमने खामखा ले ली। अरे तुम्हारे भाग्य में बेटा है ही नहीं, संतान है ही नहीं, कहां से दे दें? का कुछ भी करो, क्योंकि संत के वचन को तो भगवान भी नहीं टाल सकते। क्योंकि भगवान कहते मोर वचन चाहे पड़ जाए फीका, लेकिन संत वचन पत्थर के। कहा मुझे तो संतान चाहिए, मुझे तो बेटा चाहिए। और कहावत भी है, दया बिन संत कसाई, दया करी तो आफत आई। संत को दया आ गई। संत ने झोली में से एक फल को निकाला, निकाल करके आत्मदेव के हाथ में दे दिया। 2-4 नियम बता लिए। कहा जाकर के अपनी पत्नी को खिला देना, अगर नियम का पालन कर लिया ना तो तेन पुत्रोत निर्मला, तुम्हारे घर भगवान का भक्त उत्पन्न होगा। अब तो आत्मदेव खुशी के मारे उछल पड़े, फल को लेकर के धुंधली के पास पहुंचे। पहली गलती आत्मदेव ने यही कर दी। संत ने कहा था कि अपने हाथ से जाकर के खिला देना, तो खिलाया नहीं। क्या किया? हाथ में जाकर के दे दिया। अरे जल्दी से फल को खा लो, तुम्हारे बेटा हो जाएगा। कहां से लेके आए हो? एक संत से लेके आए। अब धुंधली बोली कहीं ऐसा न हो कि मेरे ही ऊपर कोई जादू टोना चल लो हो। ठीक है महाराज मैं तो फल को खा लूंगी, आप अपना काम कीजिए। अब धुंधली उस फल को लेके घर के आंगन में बैठी है। इस फल को खाऊं या नहीं खाऊं, फल खाने से बेटा होगा कि नहीं होगा। इतने में एक पड़ोसन आ गई। अरे बहन क्या सोच रही है बैठी बैठी? अरे तू खूब आई, एक बात बता, फल खाने से कहीं बेटा होता है क्या? अरे जल्दी से खा ले बहन, तुझे तो संत का प्रसाद पाने के लिए मिल गया, तेरे तो भाग्योदय हो गए, तेरा तो बांझपन का कलंक मिट जाएगा। धुंधली बोली बहन मैं कोई भी काम करती हूँ तो बड़ा सोच समझ के करती हूँ। अगर तू बता मैंने सचमुच फल खा लिया और मैं सचमुच गर्भवती हो गई, फल भक्षेण गर्भस्यात्, अगर मैं सचमुच गर्भवती हो गई तो गर्भेणो दर्भवर्धिता, मेरा उदर बढ़ेगा। और जब मेरे उदर में बालक होगा, पेट में बालक होगा तो स्वल्प भक्षम, मेरा भोजन कम हो जाएगा। और जब भोजन कम हो गया तो ततो अल्प शक्ति में कमजोर हो जाऊंगी। और जब कमजोर हो गई तो गृह कार्यम कथम भवेत्, जो घर का काम झाड़ू पोंछा बर्तन गोबर आदि का काम कर लेती हूँ उसे कैसे कर पाऊंगी। पड़ोसन बोली अरे तुझे क्या करना धरना, जब कोई ननद बुआ बनने के लिए जाती है तो उसको बुलाना तो पड़ता ही है। पहले अपनी ननद को 2-4 महीने बुला लेना पहले ही, और घर का खूब काम करवाना, और बधाई के नाम पर जो बने सो दे करके विदा कर देना। धुंधली बोली बहन तू नहीं जानती है, मेरी ननद तो बहुत बड़ी चोर है, चोर ननांदा संगरिस तथा। कोई कोई ननद होती भी चोर है, हैं? घर में आ जाए तो बस ये देखते कि भाभी ने कहाँ अच्छी चीज रख रखी है, बस दवाई झोली में चल। यहाँ तो नहीं कोई ननद बैठी हो,
हैं? ननांदा संग हरेश तथा, और 2-4 महीने के लिए आ गई तो मेरे घर का तो सुपड़ा साफ कर जाएगी। का ननद को मत बुलाना लेकिन फल को तो खा ले। अच्छा बहन एक बात बता, मैंने सुना है गर्भवती स्त्री ज्यादा तेज दौड़ नहीं सकती, भाग नहीं सकती। का तुझे कहां भागना दौड़ना, तू तो घर में आराम से रहना। क्या नहीं, इसलिए कह रही हूं दैवात घाटी ब्रजेद ग्रामे पलायद गड़बड़ी कथम, कहीं भूकंप आ गया, घर में आग लग गई, तूफान आ गया, दीवार गिरने लगी तो सब तो भाग जाएंगे, मरना तो मुझे पड़ेगा। अरे क्या उटपटांग सोच रही है, कुछ नहीं होगा भगवान की कृपा से, जल्दी से फल को खा ले। अच्छा बहन फल को तो खा लूंगी, लेकिन एक बात और बताती जा कि मैंने सुना है सुखदेव भगवान अपनी माँ के गर्भ में 12 वर्ष तक रहे। कि सुना तो तूने बिल्कुल ठीक है कि मेरा बालक अगर 2-4 साल के लिए भी रह गया तो तथा में मरणम भवेत, में तो मर ही जाऊंगी। और फिर सकुशल अगर बच्चे का जन्म भी हो गया तो लालने पालने दुखम प्रसूतायाश्च वर्तते, बच्चे के लालन पालन में बड़ा कष्ट होता है। अब पड़ोसन तो बेचारी समझाती समझाती थक के चली गई। अब थोड़ी देर के बाद धुंधली की छोटी बहन आ गई। अरे बहन तू कई बातों में मत आ जाना, महात्मा लोग तो ऐसे ही कहते रहते। फिर क्या करूं कि मेरे जो बेटा होगा ना मैं अब की तुझे लाके दे दूंगी, और रही पतिदेव की बात तो थोड़ा सा धन दे देने में उनका मुंह बंद कर दूंगी। धुंधली बोली बहन हो तो तेरी जैसी, तूने 1 ही मिनट में मेरा दुख दूर कर दिया। अब फल खाने से बेटा होता है कि नहीं होता, दोनों ने मिलकर के क्या किया, जो गाय थी ना घर पर उस गाय को जाकर के खिला दिया। समय के अनुसार बहन के बेटा हुआ, बहन ने लाके धुंधली को दिया और धुंधली ने आत्मदेव से कहा महाराज मेरे बेटा हो गया। आत्मदेव तो खुशी के मारे उछल पड़े, अब तो हमारे घर में भी किलकारियां गूंजेंगी। जिस गाय को फल खिलाया था उस गाय ने भी कुछ समय के बाद एक मनुष्य जैसे बच्चे को जन्म दिया, जिसके कान सिर्फ गाय जैसे थे, बाकी शरीर मनुष्य जैसा था। आत्मदेव बड़े खुश हुए, कहा तो एक बेटा नहीं था, अब गाय ने भी बेटे को जन्म दिया। नामकरण संस्कार करने के लिए बैठे कि जिसको गाय ने जन्म दिया इसका नाम मैं गौकर्ण रख दिए देता हूँ, और मेरा नाम है आत्मदेव, तो मेरे बेटे का नाम होगा परमात्मदेव। धुंधली बोली वाह महाराज, परेशानी हमने झेली और आप अपने नाम से मिलता जुलता रखते हो। नहीं, मेरा नाम है धुंधली तो मेरे बेटे का नाम होगा धुंधकारी। यथा नाम तथा गुण, दोनों को ख्याति प्राप्त हुई। एक हुआ कुख्यात और एक हुआ विख्यात। कहते हैं गोकर्ण जहां पर जाता है छा जाता जय जयकार, वहां धुंधक की धुंधलियों से मचता है हाहा कार। वहां जहां पर गोकर्ण जी जाते हैं वहां तो जय जयकार होती है, और जहां धुंधकारी जाता है वहां हाहाकार होती है। धुंधकारी बड़ा हो गया है, जुआ खेलने लगा, मांस भक्षण करने लगा, अंडा खाने लगा, शराब पीने लगा। एक दिन आत्मदेव ने घर के आंगन में देखा जगह जगह शराब की बोतलें पड़ी हुई हैं, मांस के टुकड़े पड़े हैं, अंडे के छिलके पड़े हुए हैं। रोकर के आत्मदेव ने धुंधकारी से कहा अरे बेटे धुंधकारी, तूने मेरे स्वर्ग जैसे घर को नरक का अड्डा बना दिया। तो यही धुंधकारी अकड़ करके बोला चुपचाप बैठे रहो, तुम्हें क्या करना धरना। अब देखिए आत्मदेव को बड़ा दुख हुआ और फिर से जंगल में मरने के लिए जाने लगे। पहले क्यों गए थे, क्योंकि बेटा क्यों नहीं है, और आज क्यों जा रहे हैं, बेटा है तो दुष्ट क्यों है। कहते हैं शेरनी एक ही पुत्र जने, जो जंगल में बैठे आयु बितावे, जो 100 पुत्र जने गदही, तो पुत्रों को जन के कहा सुख पावे। जब मरने के लिए जाने लगे उसी समय गोकर्ण जी महाराज आए। पिताजी, जीव को बांधने की 2 रस्सियां होती हैं, एक अहमता और एक ममता। देह के प्रति अहंकार होना और देह के नातों में मोह ममता होना। इसलिए देहेस्ते मांस रुद्रे भिमितम त्यजत्वम जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभंगनिष्ठं वैराग्य रागरसिको भवभक्ति निष्ठा। पिताजी, सारे संसार की मोह ममता का त्याग करके जंगल में जाके भगवान का भजन करना चाहिए और साधु संतों की सेवा करनी चाहिए। बोले होगा क्या उससे? गोकर्ण जी महाराज बता रहे हैं कि संतन के संग लाग रे, कि संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी संतन के। सब बोलिए लाग रे,
तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। हरि बोल। संतन संग करी पुण्य कमाई। संतन संग कर पुण्य कमाई। संतन संग करी पुण्य कमाई। संतन संग कर पुण्य कमाई। राम चरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। हरि बोल। जी की बन गई प्रहलादों की बन गई। ध्रुव जी की बन गई प्रहलादों की बन गई। ध्रुव जी की बन गई प्रहलादों की बन गई। ध्रुव जी की बन गई प्रहलादों की बन गई। हरि सुमिरन में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बने। बोले संत भगवान की जय। बोले गुरुदेव भगवान की जय। आत्मदेव को वैराग हुआ, घर छोड़ के जंगल में गए। भागवत जी के 10वें स्कंद का पाठ करके भगवान के धाम को प्राप्त कर लिया। उसके बाद धुंधकारी ने अपनी माँ धुंधली को पकड़ा। माँ, पिताजी जब जंगल में गए होंगे तिजोरी की चाबी तुझे दे के गए होंगे, बता कहां पर धन दौलत सोना चांदी रखा हुआ है। धुंधली बोली, बेटा सब तो तूने जुए में लुटा दिया, अब क्या बचा हुआ है कि अगर माँ तू सोना चांदी धन दौलत नहीं बताएगी तो मैं तेरी जलती हुई लकड़ी से पिटाई करूंगा। तो धुंधली को भी बड़ा कष्ट हुआ। रात में उठ करके गई, मकान के बराबर में कुआं था, कुएं में गिर के आत्महत्या कर ली। पिताजी चले गए जंगल में, माताजी कुएं में गिर गई। गोकर्ण जी ने सोचा कहीं हमारा नंबर नहीं आ जाए, तो बोले भैया हम जा रहे हैं तीर्थ यात्रा करने के लिए।
गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा पर निकल पड़े। अकेला धुंधकारी मन नहीं लगता, तो 5-5 वेश्याओं को उसने घर में रख लिया। बड़े बड़े लोगों के यहाँ जाता है, चोरी करके धन ला करके उन वेश्याओं को सौंप देता है। जब बहुत सारा धन इकट्ठा हो गया तो वेश्याओं ने सोचा कि अब इसको मार करके धन को लेके भाग चलती है। जैसे धुंधकारी धन की गठरी लेके आया, एक वेश्या गई, मदरा पहले शराब पिलाई, नशे में चूर हुआ। एक वेश्या दौड़ करके गई, मोटी सी रस्सी लेके आई, गले में फांसी का फंदा लगाए, लेकिन धुंधकारी नहीं मरा। तब तक एक वेश्या दौड़ करके गई, जलते हुए चूल्हे में से अंगारे भर करके ले आई, ठूस ठूस करके मुंह में भर दिया। छटपटा करके धुंधकारी का प्राणांत हो गया। ऐसा क्यों हुआ जानते हो? उसने अपनी माँ से क्या कहा था, मैं तेरी जलती हुई लकड़ी से पिटाई करूंगा, इसलिए उसे जलती हुई लकड़ियों से मरना पड़ा। जो जैसा दूसरे के साथ करता है वैसा ही उसके साथ होता है। जमीन में गड्ढा खोद करके दबा करके धुंधकारी को चली गई, और यही धुंधकारी महान प्रेत बन गया। गोकर्ण जी को पता पड़ा, गया में जाके पिंडदान कर दिया। कुछ समय के बाद गोकर्ण जी लौट के आए, सोचा अब रात में गांव में किसको जगाएंगे, चलो अपने घर ही चलते हैं। घर के अंदर प्रवेश किया तो गीता में भगवान एक बड़ी सुंदर बात कहते हैं, या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जाग्रत संयमी। जिस समय सारी दुनिया के ग्रस्त लोग विषय वासनाओं में लिप्त होते हैं, सारी दुनिया के लोग जब सोते हैं, तो संत महात्मा बैठ करके भजन करते हैं। जैसे ही भजन करने के लिए बैठे तो यही धुंधकारी कभी आग के रूप में, कभी भैंसा के रूप में, कभी बकरे के रूप में, कभी तूफान के रूप में डराने लगा। गोकर्ण जी ने पूछा कौन हो तुम? तो संज्ञा मात्रम चकारा, केवल इशारा करता है। अभिमंत्रित करके जल के छींटे मारे, बोलने की शक्ति आई तो धुंधकारी ने कहा, अहम भ्राता तुद्योष्मि धुंधकारी तिनामतः स्वकीये नैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितम मया। अरे मैं तुम्हारा बड़ा भाई धुंधकारी। अरे धुंधकारी, मैंने तुम्हारे बारे में सुना, गया में जाकर के पिंडदान कर दिया, और तुम भले आदमी प्रेत बन करके पड़े हुए हो। भैया मैं छोटा मोटा प्रेत नहीं हूं, मेरे नाम से 100 श्राद्ध भी कर दोगे फिर भी उद्धार होने वाला नहीं है, कैसे भी मेरा उद्धार कीजिए। प्रातः काल सूर्यदेव भगवान को अर्घ दिया। उसी समय आकाशवाणी हुई, श्रीमद्भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम कुरु। अगर धुंधकारी का उद्धार करना चाहते हो, इसके लिए एक ही उपाय है, श्रीमद्भागवत महापुराण की कथा। गांव वालों से कहा, सबने मिलकर के बड़ी सुंदर व्यवस्था की। मंच पर गोकर्ण जी महाराज विराजमान हुए, धुंधकारी का आह्वान किया तो खुले में तो बैठ नहीं सकता था, 7 गांठ का बांस देखा, उस बांस में जाकर के धुंधकारी बैठ गया। पहले दिन की कथा संपन्न हुई, पहली गांठ चटक गई, दूसरे दिन की दूसरी गांठ, ऐसे ही 7 दिनों में 7 गांठ चटक गई हैं। और 7 दिन के बाद में चतुर्भुज रूप लेकर के धुंधकारी गोकर्ण जी महाराज के सामने प्रकट हो गया और हाथ जोड़ के बोला, धन्या भागवती वार्ता, पेट पीड़ा विनाशनी, धन्य है भागवत की कथा जो प्रेतों का भी उद्धार करती है। कुछ देर के बाद भगवान के धाम से विमान आया। विमान में बैठने के लिए धुंधकारी तैयार हुआ। गोकर्ण जी ने कहा, कथा तो यहाँ बहुत लोगों ने सुनी, भाई विमान तो सबके लिए आना चाहिए। का जिस ध्यान से धुंधकारी ने कथा सुनी वैसे किसी ने भी नहीं सुनी। अगर सुनने में भेद हो जाएगा तो फल में भी भेद हो जाएगा। देखिए आपको एक बात हम बताएं, कहीं भी कथा हो या सत्संग हो, कीर्तन हो, तो 3 प्रकार के लोग जाते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 श्रोता, दूसरे नंबर के श्रोता, तीसरे नंबर के श्रोता। श्रोता कौन है? जो ध्यान पूर्वक कथा सुने, और सुनने के बाद में सुनने की पद्धति होती है श्रवण मनन निधिध्यासन। पहले ध्यान से सुने, सुनने के बाद घर पे जाके चिंतन करें, आज हमने क्या सुना, फिर उस रास्ते पर चलें। ये श्रोता के लक्षण हैं। और दूसरे नंबर के श्रोता, श्रोता का काम होता है सुपारी काटना। लाओ बड़ा नाम सुना है, सुवर जी जन किनको बुला के लाए हैं अब की बार, तो लाओ देखते हैं। तो कभी इधर देखा, कभी उधर देखा। बैठने की व्यवस्था बढ़िया नहीं कि डल्लब के गद्दे नहीं डलवाए, कोई नाच कूद नहीं हो रहा है, कोई चुटकुला नहीं हो रहा है। तो मतलब 50 गलती करने वालों में 50 कराने वालों, उनके 4 घंटे इसी में जाते हैं। और तीसरे नंबर के जो होते हैं ना श्रोता, जहाँ पर होते हैं वहां बड़ी शांति रहती है, और घर पे बालक तो सो में नहीं ना दे, तो ऐसी जगह आकर के बैठेंगे जहाँ पीठ भी आराम से टिक जाए और नींद भी पूरी। हाँ, अब एक जगह की घटना आपको हम बताएं।
एक जगह हमारी कथा चल रही थी और एक तीसरे नंबर के सेठ जी रोज आए और ऐसी जगह आकर के बैठे, बल्ली का सहारा लेके कि लाओ कथा पांडाल में ही सोएंगे। अब एक दिन क्या हुआ, अब बल्ली का सहारा लेकर के वो सेठ जी सो रहे थे और कभी कभी क्या होता है, सोते टाइम किसी किसी का मुंह भी खुल जाता है ना। अब मुंह खोल करके सेठ जी सो रहे, इतने में डीओजी साहब जो गलियों में घूमते हैं और क्या करके चले गए सामने से, ये भी तुम समझदार हो, कहने की जरूरत नहीं है। अब इधर आरती व्यासी ने जयकारा लगाया, बोलिए भागवत महापुराण की। अब उन्होंने भी प्रसाद लिया। अब चर्चा तो होती है कथा कैसी हुई। दूसरे भगत जी एक पड़ोस में बैठे थे, बोले कथा तो इतनी सुंदर हुई कि मानो अमृत बरस गया हो। तो सोने वाले सेठ जी बोले कि अमृत तो बरसा पर थोड़ा सा नमकीन था, है ना। बोले गोविंद भगवान की। हाँ, तो न तो भगवान श्रोता को मिलते हैं न श्रोता को मिलते हैं, भगवान सच्चे श्रोता को मिलते हैं। का जिस ध्यान से धुंधकारी ने कथा सुनी वैसे किसी ने भी नहीं सुनी। तो दोबारा से श्रावण के महीने में गोकर्ण जी ने कथा कही और अब की बार सबने बड़े ध्यान पूर्वक कथा सुनी। जैसे भगवान श्री राम के साथ में अयोध्यावासी परम धाम को चले गए, ऐसे ही गोकर्ण जी के साथ में उनके गांव वासी सभी बैकुंठ धाम के लिए चले गए हैं। बोलिए गोविंद भगवान की। इसके बाद में नारद जी कहते हैं अब भागवत सुनने की विधि क्या है, भागवत सुनने के नियम क्या है। महात्म के 6वें अध्याय में विधि बतलाई गई है। अगर किसी कामना से भागवत की कथा करानी हो, आपकी कोई कामना तो नहीं है कोई? हाँ, अगर कोई कामना से भागवत की कथा करानी हो तो किसी विद्वान ब्राह्मण के पास जाकर के शुभ मुहूर्त निकलवाना चाहिए। शुभ मुहूर्त में ही व्यासपीठ का निर्माण होना चाहिए, जहां पर वेदियों की स्थापना हो। जो सामने वेदी स्थापित है, सर्वतोभद्र नवग्रह षोडश मात्र का सप्तकृत मात्र का, तुलसा जी की स्थापना हो, कलशों की स्थापना हो। और थोड़ा सा भागवत जी पौष मास का निषेध किया गया है। बाकी आप और ये जो महीना चल रहा है नवरात्रि का समय, ये तो सबसे बड़ा उत्तम समय है। और श्रोता के लिए नियम क्या है, जब तक कथा हो तब तक केस नाखून आदि नहीं कटाने चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करें, जमीन पर शयन करें और घी पी करके कथा सुननी चाहिए। परीक्षित एक पति सुन रहे हो? हाँ, घी पी करके 7 दिन तक कथा सुननी चाहिए। बोले महाराज घी पी करके डॉक्टरों ने मना कर दिया है कि तेने जरा सो घी खायो तो ब्लड प्रेशर हाई। तो बोले घी पी करके नहीं सुन सकते हैं तो व्रत रह करके कथा सुननी चाहिए। बोले एकादशी 15 दिन में एक बार आती, उसको भी कोई कोई ही पूरा कर पाते हैं। बोले व्रत रह करके नहीं सुन सकते हैं तो एक समय भोजन करना चाहिए और एक समय व्रत रहना चाहिए। बोले अगर ये भी नहीं किया जाता है तो भोजनम तो ब्रह्मण्य कथा श्रवण कारकम नोपवास कथा प्रोक्त कथा विघ्न करो यदि। अगर व्रत भी नहीं रह सकते हैं तो कथा से 2 घंटे पूर्व हल्का भोजन ग्रहण कर लेना चाहिए। हल्के भोजन के बारे में क्यों बताया? जब घर से तुम एक विलायन खाए के आओगे तो क्या होगा, नींद आएगी कि नहीं? इसलिए हल्का भोजन ग्रहण कर लेना चाहिए। और कोई भी उत्सव आए, कन्हैया जन्म महोत्सव, वामन भगवान का जन्म महोत्सव, जैसे बच्चे का जन्म महोत्सव मनाते हैं ऐसे ही खुशी से धूमधाम से मनाना चाहिए। धन कितना खर्च करें, विवाहे यादृशम वित्तम तादृशम परिकल्पयेत। जितना विवाह में धन खर्च होता है इतना धन भागवत जी में खर्च होना चाहिए। ठीक है, अब विवाह में खर्च कितना हो जाता है? कम से कम 10-20 लाख तो होगा ही, बढ़िया शादी अगर की जाए। हाँ, और देखिए कथा जब विश्राम हो ना, जिस दिन एक सोने के सिंहासन पर रख करके भागवत जी जो वक्ता हो उसको दान करनी चाहिए। ठीक है, परिचय के पति बड़ो सो सिंहासन बनवा लिए। ये चीज हम लोग पहले नहीं बताते हैं सुबोध जी। अगर इतना खर्चा पहले बता दिया जाएगा तो फिर भागवत कोई करवाएगा ही नहीं। देखिए मतलब क्या है, विवाहे यादृशम चित्तम। जैसे हम विवाह में ध्यान देते हैं कौन व्यक्ति आया कौन नहीं आया, सबकी बैठने की व्यवस्था, सबको पानी को पूछना, ही आयोजक की जिम्मेदारी होती है। सबको दूर दूर जाके संदेश देना चाहिए, सबकी देखभाल करनी चाहिए, ये मतलब है। और देखिए वक्ता कैसा होना चाहिए
विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्ध कृत। या तो विरक्त हो, कोई साधु हो, सन्यासी हो। अगर सन्यासी न हो, विरक्तो वैष्णवो विप्रो, वैष्णव विप्र होना चाहिए, ब्राह्मण होना चाहिए। ब्राह्मण भी हो तो ऐसा नहीं हो कि बीड़ी सिगरेट गुटखा तम्बाकू आदि का जो सेवन करता हो, ऐसा नहीं हो। संध्या वंदन करने वाला हो, गायत्री जप करने वाला हो, पूजा पाठ करने वाला हो। आजकल तो देवियां भी कथा कर रही हैं, कर रही हैं कि नहीं कर रही? जगह जगह एक से एक सुपरस्टार पड़ी हुई है। देखिए लिखा हुआ है स्कंद पुराण में, मैं आपके सामने एक श्लोक कह रहा हूं। स्त्री मुखा धर्म मीमांसा या सरुद्रात्मना किम तन कृतम वही पापम ब्रह्माया गुरुतल्पका। धर्म मीमांसा का श्लोक है। जो स्त्री के मुख से सदुपदेश सुनता है, कथा सुनता है, उसको दो बहुत बड़े पाप लगते हैं। एक गौ हत्या का, एक गुरु पत्नी गमन का। ये दो बहुत बड़े पाप लगते हैं। आप सब समझदार बैठे हैं। जिस समय स्त्री पूजा के योग्य नहीं रहती और अगर उस समय वो कथा करेगी तो क्या वो प्रकृति के साथ खिलवाड़ हो रही है कि नहीं? वो तो नरक में जाएगी जाएगी और आपको भी नरक में ले जाएगी। इसलिए ब्राह्मण ही होना चाहिए। करने को दुनिया कर रही है, क्योंकि आजकल लोगों ने भागवत को बिजनेस समझ रखा है, धंधा समझ रखा है। ये नहीं होना चाहिए। ये वक्ता के नियम है। इतनी बात जब कह रहे थे, उसी समय प्रहलादस्तालधारी तरलगततया चोद्धवा कांसधारी बीड़ाधारी सुरर्षि सुरकुस्तया राग करतार्जुनो भूत इंद्रो वादीन मृदंगम जय जय शुक्रा कीर्तने ते कुमारा यत्राग्रे भाववक्ता सरसरचनया व्यास पुत्रो बभूव। प्रहलाद जी ताली बजाने लगे, उद्धव जी कांसा बजाने लगे, देवराज इंद्र मृदंग बजाने लगे, सनत कुमार जी जय जयकार की ध्वनि करने लगे और जितने भी संत हैं वहां नृत्य करने लगे। और भगवान भोलेनाथ पर भी नहीं रहा गया तो भोलेनाथ भी आकर के वहां पर नृत्य करने लगे। आइए हम सभी भी एक बार झूमते हुए भाव से मिलकर के बोलें। अच्छा, कितने लोगों को खुशी है भागवत की कथा हो रही है? खुशी में आदमी दो ही काम करता है, या तो नाचता है या फिर पैसे लुटाता है ना? हाँ, तो जिसको खुशी हो वो आराम से झूम ले आना, ठीक है? राधे। और सांवली सांवली सूरत मोहन दिल दीवाना हो गया। सांवली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया। सांवरी हो सांवरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। सांवरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। ताली से बाके बिहारी लाल की जय हो। एक तो तेरे नैन तिरछे, दूसरा काजल लगा। 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 तीसरा जय हो। तीसरा नजरें मिलाना दिल दीवाना हो गया। सांवली सूरत पे मोहन दिल दीवाना
श्री राधे श्री राधे। बोली बांके बिहारी लाल की। देखिए कथा का समय 1 से 5 ठीक है ना? हाँ कि 12 से 4 ये बताए। हाँ 1 से 5 आप लोग कल से समय का ध्यान रखेंगे बिल्कुल ठीक। अच्छा 1 से 5 ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और देखिए जो कलश वाली बहनें हैं रोज संध्या को अपने अपने कलशों पर दीपक जरूर जलाएं, आटे का मिट्टी का। और प्रातः 7 बजे से यज्ञ का समय है, प्रातः 7 बजे से यज्ञ पूजन का समय होगा, ठीक है? हाँ अभी हो जाएगा, रुको। 7 बजे से यज्ञ का समय, उससे पहले भागवत जी की परिक्रमा करें, हाथ में कोई न कोई टॉफी प्रसाद लेकर के, जो गिनती आप भूलें नहीं। प्रातःकाल परिक्रमा करें और शाम को कलशों पर दीपक जरूर जलाएं। हाँ ठीक है, झूमिए। कि सामली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया, सामरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया, सामरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया, सामरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया, सावरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया, सामरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। हरि बोल। काली सेवा। एक तो तेरे होठ पतले दूसरी लाली लगी, एक तो तेरे होठ बदले दूसरे लाले लगे, एक तो तेरे होठ पतले दूसरी लाली लगी, एक तो तेरे होठ बदले दूसरे लाले लगे, तीसरा तेरा मुस्कुराना दिल दीवाना हो गया, सामरे सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। एक तो तेरे हाथ कोमल दूसरी मेहंदी लगी, एक तो तेरे हाथ कोमल दूसरे मेहंदी लगे, एक तो तेरे हाथ कोमल दूसरी मेहंदी लगी, एक तो तेरे हाथ कोमल दूसरे मेहंदी लगे, तीसरा मुरली बजाना दिल दीवाना हो गया, सामरी सूरत पे मोहन
दीवाना हो गया मेरा दिल दीवाना हो गया दिल दीवाना हो गया मेरा दिल दीवाना हो गया सावरी सावरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया 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 बोले भागवत महापुराण की। आइए हो सब लोग अपने अपने स्थान पर आरती के लिए खड़े हो जाएं। श्री राधे। परीक्षा जी आरती हाथ में ले लें, ये भी बता दीजिए। ओम चंद्रमा मनसो जातक्षो सूर्यो अजायत शूद्रद्वायुष प्राणश्च मोक्षदग्निरजायत श्रीवा के बिहारी तेरी आरती गाओ के बिहारी तेरी आरती गाओ आरती गाओ प्यारे आपको रे जाओ आरती गाओ प्यारे आप गौर जाओ श्रीवा के बिहारी तेरी आरती गाओ सेवा के बिहारी तेरे आरती गाओ मोर मुकुट प्रभु शीस पे सोहे मोर मुकुट तेरे शीस पे सोहे मोर मुकुट तेरे शीस पे सोहे मोर मुकुट तेरे शीस पे सोहे प्यारी बंसी मेरो मन मोहे प्यारी बंसी मेरो मन मोहे देख युगल छवि बल बल जाऊं सेवा के बिहारी तेरे आरती गाओ उमा के बिहारी तेरी आरती गाऊं कुंज बिहारी तेरे आरती गाओ चरणों से निकली गंगा प्यारी चरणों से निकली गंगा प्यारी जिसने सारी दुनिया तारी जिसने सारी दुनिया तारी उन चरणों में शीस झुकाऊं सेवा के बिहारी तेरे आरती गाओ श्री हरिदास के प्यारे तुम हो 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 मेरे मोहन जीवन धन हो मेरे मोहन
दासी अनाथ के नाथ आप हो। दास अनाथ के नाथ आप हो। दासी अनाथ के नाथ आप हो। सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। उन चरणों के मैं दर्शन पाऊं। कृपा के बिहारी तेरे आरती गाऊं। कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं। जसुदा के छैया तेरे आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं। आरती गाऊं प्यारे अब गुर जाऊं। आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं। आरती गाऊं प्यारे अब गुर जाऊं। श्रीवा के बिहारी तेरी आरती गाऊं। कृपा के बिहारी तेरे आरती गाऊं। वेद कन्हैया तेरी आरती गाऊं। जसोदा के जैया तेरे आरती गाऊं।